हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। ये वीडियो नर्सिंग के रिलेटेड जो एनएनएस फॉर्म का मैंने आपको बताना था उसका ही सेकंड पार्ट है। जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हेयर इज द लिंक, उसको जाके क्लिक कर दीजिएगा और उस वीडियो को देखिए, बाद में इसको देखिएगा। और अगर यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो प्लीज चेक इट, ठीक है। और हम बात कर रहे थे नर्सिंग एग्जामिनेशन की। नर्सिंग एग्जामिनेशन आउटसाइड ऑफ कैनेडा इफ एप्लीकेबल। देखो, नेम ऑफ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एग्जामिनेशन, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ। हाउ मेनी टाइम्स रोड दिस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एग्जाम 1। देखो, मैंने वहां पे अदर लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये खुद एग्जाम 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 बोल रहे हैं, तो हम उसको एग्जाम ही लेके चल रहे हैं। तो मैंने 1 मतलब 1 टाइम ही हमने वहां पे अप्लाई किया, हमें वो मिल गया, हमारा जो पीएनआरसी का था या जो भी रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट था। डेट व्हेन रोट दिस एग्जामिनेशन। अब इसमें बहुत सारे नर्सेज को प्रॉब्लम आ रही है कि क्या डेट भरे, हमने तो एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है कोई इंडिया में। जिस टाइम पे मैं मोहाली में अप्लाई करने गई थी उस टाइम पे, जैसे वो 9th डेट थी, 9th मंथ था 2016 में, तो मैंने वो ऐसे रैंडमली भर दिया सोच के कि चलो मैं उस दिन अप्लाई करने गई थी तो उसको मान के चलो कि मैं एग्जाम देने गई थी, ठीक है, अप्लाई करने गई थी, तो मैंने 9/9/2016 भर दिया। आपको भी वैसे ही भरना है। डेट व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस एग्जामिनेशन। अब इसको एक प्रोसेस मान के चलें कि आपने अप्लाई किया, फिर आपका लाइसेंस आया, तो जब वो आपको कंप्लीटली इशू हो गया, आपके घर पहुंच गया, मतलब घर नहीं पहुंचा, आपका वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ डेट ऑफ इशूइंग, ठीक है, तो वो जो थी, मैंने जैसे मेरा 3rd डेट को 1st मंथ को 2017 में आया, तो लाइक 9th मंथ को अप्लाई किया, फिर 10th 11th 12th एंड देन 1st, वो उतना गैप, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश। नेम ऑफ द जुरिस्डिक्शन, तो वो भी वही है, पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। लोकेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन इंडिया। ओके, देन आती है कैनेडियन नर्सिंग एग्जामिनेशन की बारी। दिस नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन कंसर्न योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। अब ये उन लोगों के लिए है जो सपोज करो अल्बर्टा में नर्सेज हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कहीं और पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कर रहे हैं। आर यू करंटली रजिस्टर्ड इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी? नो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इशूड इन प्रोविंस टेरिटरी इफ एप्लीकेबल। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अल्बर्टा में आरपीएन कर लिया, उसके बाद आप मूव हो गए ऑन्टारियो में, ऑन्टारियो में आप आरएन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा यस, आर यू करंटली रजिस्टर्ड इन कैनेडियन अनदर कैनेडियन प्रोविंस? यस। क्या है आपका लाइसेंस नंबर, मतलब क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कब रजिस्टर्ड हुए आप, ठीक है, किस कैटेगरी में हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो न्यू है उनके लिए सब नो 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 है। नेम ऑफ द प्रोविंस और टेरिटरी वेयर यू आर रजिस्टर्ड, कुछ नहीं है। एंड हाउ मेनी अदर कैनेडियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज हैव यू अप्लाइड? 0। हैव यू एवर बीन रेफर्ड फॉर अ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इन एनी प्रोविंस और टेरिटरी? जैसे सपोज अभी मुझे कॉम्पिटेंसी के लिए रेफर हुआ है कि मैंने कुछ और कॉम्पिटेंसीज लेनी है, मैं हूँ ऑन्टारियो में, मैं सपोज कहीं और चली जाती हूँ, वहां पे अपना प्रोसेस दोबारा से शुरू करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि यस, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इन एनी अदर प्रोविंस? नो। Details on nursing registration status and license conditions. Do you have any current limitations or restrictions? No. Has your nursing registration license ever been encumbered, suspended, revoked or denied? ये no है। फिर अगर है तो date and details. Have you ever been convicted for a criminal offense for which you have not received a pardon or which a pardon is under review? No है, ठीक है। Okay. Do you have any physical mental condition disorder? No. Have you ever been the subject of a finding of professional misconduct, incompetence? ये सारी चीजें ना कनाडा में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन जो हम सब न्यू हैं, हमने नो 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 फिल करना है कि हमें कहीं और रजिस्ट्रेशन की नहीं है अभी तक, तो हमारा नो है। आर यू द सब्जेक्ट ऑफ करंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी? ये सब क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है, तो नो है। आर यू द सब्जेक्ट ऑफ करंट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन एनी जुरिस्डिक्शन? नो। अब आता है नर्सिंग प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, देखो, मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं था इंडिया में कोई भी, तो मैंने वहां पे उसको लीव कर दिया, एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन को, जैसे आता है ना आपका एजुकेशन का, फिर लाइसेंस का, फिर एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट मैंने लीव कर दिया। आप कर सकते हो, फिर आप आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग प्रैक्टिस एम्प्लॉयमेंट, योर अदर नर्सिंग एम्प्लॉयर्स इन द पास्ट 5 years। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन फिल करना शुरू कर दोगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं से था ही नहीं तो उसको स्किप कर दो। ओके, देखो, मैंने दोनों शुरू किए थे, आरएन भी और आरपीएन भी। और अगर आपका आरएन का चल रहा है, आपको आरपीएन का भी शुरू करना है, तो वहां पे आता है ऐड, आगे ऐड करने का कोई ग्रुप, ठीक है। ग्रुप होता है या
क्या होता है उसमें, मतलब कुछ होता है ऐड करने का ऑप्शन, ऐड प्रोविंस एंड ऐड नर्सिंग ग्रुप। तो ऐड करके आपको, या नर्सिंग ग्रुप होता है, एडिशनल नर्सिंग ग्रुप, ठीक है। तो वहां पे आप RN है तो RPN लिख सकते हैं, मतलब RPN के लिए अप्लाई करना है। अगर RPN के लिए अप्लाई किया हुआ है तो RN के लिए अप्लाई करें, RN लिख सकते हैं। वही सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम, नर्सिंग ग्रुप, NNS ID जनरेट होती है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेम टू सेम, एग्जैक्टली वही सारी इंफॉर्मेशन, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग स्कूल, ठीक है, वही सारी सेम टू सेम चीजें, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से भरनी है आपको, वही सेम टू सेम। ओके, नर्सिंग एग्जामिनेशन। और अगर सपोज कीजिए आपकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फिल की हुई आती है तो इसमें सोचने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन है सारी। और हाँ, कई लोगों को इस चीज की प्रॉब्लम है कि RN के लिए डॉक्यूमेंट्स वहां से आने शुरू हो गए हैं इंडिया से, या फिर आने वाले हैं, तो आरपीएन के लिए दोबारा आएंगे नहीं। सेम कैंडिडेट है, एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन के अंडर 2 ग्रुप्स हैं, एक बार इंफॉर्मेशन जो आ गई है वो दोबारा उसी के लिए यूज कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद सारा कुछ हो गया। उसके बाद ना नीचे फॉर्म्स का ऑप्शन आता है एक, आई थिंक लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद नीचे आता है फॉर्म्स का। फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको आई थिंक तभी फॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं, और जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की है उसके हिसाब से फॉर्म्स आते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट लिखा है तो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म आएगा, नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। और वहां था एक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो आपको आपकी गवर्निंग बॉडी जो होती है, जैसे PNRC है तो PNRC से फिल करवाना है। अगर एजुकेशन, ध्यान से देखना है उसको, एजुकेशन से रिलेटेड है तो कॉलेज से। आपको रीड करके बता देती हूँ कि एग्जैक्ट उस फॉर्म के ऊपर लिखा क्या है। या जैसे पहला फॉर्म मेरा निकला था नर्सिंग एजुकेशन फॉर्म, ठीक है। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने फिल की हुई है, उन्होंने खुद ही प्रिंट आपको देना होता है ये फॉर्म। आपको जस्ट उसका प्रिंट निकालना है, नीचे उसको अपने एप्लीकेंट सिग्नेचर पे अपने साइन करने हैं और इसको कोरियर करना है, इंडिया भेजना है। ऐसा नहीं है कि ये सारा फिल करके आप भेज रहे हैं ईमेल और वहां से प्रिंट निकल रहा है, नहीं, आपको यहाँ से साइन करके और डेट डाल के फिर इंडिया भेजना है। ओके, ठीक है। और सेकंड पार्ट जैसे 20 से रिलेटेड आता है नर्सिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन, तो वहां पे भी होता, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी या उन्होंने खुद भरी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है टू बी कंप्लीटेड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी। अब ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, ये एक फॉर्म तो निकल गया, ये आपको भेजना है, जैसे PNRC को भेजना है, या ओके, जस्ट एक सेकेंड, टू बी कंप्लीटेड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी, प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश कंसर्निंग द नर्सिंग एजुकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। जहां पे आप भेज रहे हैं ये सिर्फ उनको फिल करना है, इसको फिल नहीं करना। जो पार्ट B का नर्सिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म है ना, वो आपको नहीं फिल करना है, वो सारा वो फिल करेंगे जहां पे आपका जा रहा है। जैसे आपका कॉलेज है, मेडिकल स्ट्रीम थी, ये सारा आपके टीचर फिल करने वाले हैं जो वहां से आपका इंफॉर्मेशन भेजेंगे। ओके, ठीक है, वो सारा टीचर ने फिल करना है। पार्ट C होता है एजुकेशन डोमेन ब्रेकडाउन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ये आपके टीचर्स को भरना होता है कि थ्योरी में कितने आवर्स थे उस सब्जेक्ट में और क्लिनिकल कितने आवर्स थे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर आगे लिखना है कि कहाँ से किया, वो आपका नेम ऑफ कॉलेज और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, जैसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, वो सारा भर देंगे। पार्ट D होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल। अब यहाँ पे उनका ये भी उन्होंने ही भरना है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि किसने ये वो सारी इंफॉर्मेशन फिल की है और उनका क्या टाइटल है, जैसे प्रिंसिपल है, क्या है, ठीक है। फिर उनका आगे स्टैंप लगती है, साइन करते हैं, और उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो भी अटैच करती हैं, प्लस जो आपका करिकुलम होता है, सिलेबस जो हमारा होता है वो उसके सारे वो लगता है, या फिर आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स आपके कितने एनाटॉमी में कितने मार्क्स है, सोशियोलॉजी में कितने हैं, तो वो सारा फिल करके वो आपको देते हैं। तो ये तो था एजुकेशन फॉर्म। एजुकेशन फॉर्म का सारा आपके टीचर ने भरना है, और सिर्फ पार्ट A में जो है आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं, सिर्फ पार्ट A में, क्योंकि वहां पे लिखा है आई so and so hereby give my consent to dash 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 to provide the information and documents related to any nursing education requested in this form। तो आपको अपने साइन करने और डेट देना है, मतलब परमिशन दे दी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वो रिलेटेड अथॉरिटीज फिल करेंगे। ओके, ठीक है। या
तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपका आता है, बस ठीक है, उसके बाद आपका जो PNRC का आता है वो आपको वहां से वो भेज देंगे। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। फॉर्म्स वेरी इजी हैं, जब फॉर्म्स डाउनलोड होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो ये एनएनएस के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी और बात करें किसी और अच्छे से टॉपिक पर। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करके बताइएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।